हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम भारत के मशहूर ट्रेडर अश्वनी गुजराल की बुक हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग की बुक समरी कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बारी चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 की, जिसका टाइटल है हाउ टू मैनेज ऑनगोइंग ट्रेड्स, हाउ टू ट्रेड काउंटर ट्रेंड। दोस्तों, ऐसी ही बुक्स को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। इंडिया के मशहूर ट्रेडर अश्वनी गुजराल सर की बुक हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग की बुक समरी में आज बारी है चैप्टर नंबर 7 की। और चैप्टर नंबर 7 में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रेंड ट्रेडिंग टैक्टिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो इस चैप्टर में दोस्तों ऑथर साहब हमको बताने वाले हैं मैनेजिंग ऑनगोइंग ट्रेड्स, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग और ट्रेडिंग गैप्स। मतलब कि इसका मतलब क्या, मैं वो आपको भी हल्का सा बता देता हूँ, फिर आगे हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों मैनेजिंग ऑनगोइंग ट्रेड्स का मतलब, अगर आपने किसी ट्रेड में एंट्री ले ली है तो उस ट्रेड को आपको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों फिर बारी आएगी काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये मान लो, देखो किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए आपका एक बाइस होना ज़रूरी है। तो मतलब एक ट्रेंड होना ज़रूरी है, चाहे वो बुलिश हो चाहे बियरिश हो। तो इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मान लो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपने एक बुलिश सिनारियो में ट्रेड लिया है। मतलब आपका जो व्यू है वो मार्केट पर बुलिश है और आपने उसी बेस पे आप ट्रेड लेना चाहते हो या ले लिया है। और क्या होता है, सडन में मार्केट में क्या होता है, एक जो आपके एंटी मार्केट हो जाता है, बुलिश की जगह मार्केट में क्या एक बियरिश सेंटीमेंट आ जाता है, तब आप अपनी ट्रेड को कैसे लोगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। और फिर आता है हमारा ट्रेडिंग गैप्स। ट्रेडिंग गैप्स का मतलब क्या भाई, जो गैप अप होते हैं गैप डाउन होते हैं उनको कैसे ट्रेड करना है दोस्तों, वो हम इस पूरे चैप्टर में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो बुक का जो हमारा टॉपिक है उसके एलिमेंट से हम शुरुआत करते हैं, जो है हमारा मैनेजिंग ऑनगोइंग ट्रेड। उसमें सबसे पहला हमारा पार्ट है सेटिंग ट्रेड टारगेट्स। अगर आपने क्या है ट्रेड ले लिए तो उसका आपको टारगेट कैसे सेट करना है वो हमको ऑथर साहब बताने वाले हैं दोस्तों अगर आपको अपनी ट्रेड में टारगेट सेट करना है तो डिपेंड करता है कि भाई मार्केट किस टाइप का चल रहा है। तो हमारे जो ऑथर साहब है वो बताते हैं, अगर मार्केट हमारा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंपल आप लो पे बाई कर सकते हैं और हाई पे सेल कर सकते हैं। अब कहने का क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हमने एक चैनल बना रखा है। तो आप यहाँ पे जब आप एक साइडवेज मूवमेंट है, हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है या चैनल में ट्रेड कर रहा है या हमारा किसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे बाई करके यहाँ ऊपर सेल कर सकते हैं, ये आपको। और यहाँ पे सेल करके यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये तो सिंपल चीज़ें हैं, बट अगर कुछ डिफरेंट सिनारियो भी होते हैं, रेंजिंग मार्केट भी होते हैं और भाई कई तरह के मार्केट होते हैं, तो उसमें आपको अपने कैसे टारगेट सेट करने तो वो हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों अब मान लेते हैं कि हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने पिछले कई चैप्टर्स में इन्होंने हमारे ऑथर साहब ने बताया कि जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो वो एक ट्रेंड में जाने के बाद एक हल्का सा रिट्रेसमेंट देता है, अपने ट्रेंड लाइन होगी, आपकी मूविंग एवरेज होगी या जो भी होगी, फिर एक अच्छा ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट दे देता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए मान लेते हैं ये हमारी कोई ट्रेंड लाइन है। एक मिनट, हाँ आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, मान लो ये हमारी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है दोस्तों, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन। अब मार्केट हमारा क्या है, ऊपर जाता है, इस पल कैंडल में ऊपर गया, फिर एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आता है इस कैंडल इस सपोर्ट हमारी सपोर्ट लाइन तक, फिर एक ऊपर एक अपवर्ड मूवमेंट दे देता है दोस्तों। तो ऐसा मार्केट में हम कैसे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो अभी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, फिर हम जो ऑथर साहब ने एक चित्र में दिया हुआ पिक्चर दिया उसके हिसाब से हम क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में हम रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। रिट्रेसमेंट इन द सेंस के जो हमारा फिबोनेची होता है उसको हम यूज़
करेंगे दोस्तों। तो देखो मैं एक बार एक आपको प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारा मार्केट में एक यहाँ तक एक स्विंग हाई बना, उसके बाद एक यहाँ तक हमारा सपोर्ट तक एक इसने क्या किया, रिट्रेस किया। तो अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि मार्केट एक दोबारा से नई ट्रेंड की तरफ जाएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब हम अपना टारगेट कैसे रख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि रिट्रेसमेंट के बाद आप कितना सेट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, जब एक रिट्रेसमेंट हो जाएगी उसमें और उसके बाद एक नया मूव स्टार्ट होने वाला होगा, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सिंपल। तो इन्होंने जो हमारे ऑथर साहब ने बताया कि हम फिबोनेची का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हम यहाँ पे अपना फिबोनेची का जो टूल है वो लगाएं, तो हम जो फिबोनेची का जो हमारा पहला जो टारगेट बनता है वो बनता है 50% का, ठीक है। फिर दूसरा टारगेट बनता है 100% का, फिर बनता है 150% का। मतलब आप फिबोनेची के हिसाब से अपने टारगेट लगा सकते हैं दोस्तों। आप 61% का भी लगा सकते हैं, 38% का भी लगा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको एक और पिक्चर की मदद से यही रिट्रेसमेंट वाला फंडा समझाएंगे, और फिर हम आपको चार्ट पे आपको ये सब बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले ही बताया दोस्तों कि रिट्रेसमेंट पे आप टारगेट कैसे लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो आप इस हमारा एक हल्का सा इन्होंने थ्योरेटिकल पिक्चर आपको बताया, तो इससे आप समझने की कोशिश करना, फिर हम इसको चार्ट पे देखेंगे। तो देखो अगर आपको हायर टारगेट रखना है, अपना बुलिश मार्केट में टारगेट रखना है और रिट्रेसमेंट के हिसाब से रखना है, तो कैसे रखना है दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये काम तभी करेगा जब आपको ब्रेकआउट की उम्मीद हो या हमारा ट्रेंडिंग मार्केट हो, ठीक है ना। रेंज बाउंड मार्केट में ये काम नहीं करेगा। तो देखो मान लो क्या होता है कि मान लो यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है बढ़ना और यहाँ तक जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आती है और अपने सपोर्ट या उसके पास आके ये अपना सपोर्ट ले लेता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से एक मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट आने वाला है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इस पॉइंट से फिबोनेची ड्रॉ कीजिए और यहाँ से अपना टारगेट लगाइए। ये हो गया हमारा 50% का टारगेट, ये हो गया हमारा 100% का टारगेट। आप 150% तक का भी टारगेट ले सकते हैं दोस्तों। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश की है कि आप फिबोनेची के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो वहीं आप अगर आप डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मार एक गिरावट आई, उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट आया, रिट्रेसमेंट आया, आप यहाँ से एक दोबारा से फिबोनेची ड्रॉ कीजिए। 50% का टारगेट, 100% का टारगेट और 150% का टारगेट भी आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी आपके सामने हमने एक टाटा स्टील का चार्ट लगाया है और आपको यहीं पे हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से कैसे टारगेट लगा सकते हैं दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया था कि ये क्या है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो हमारा जो टाटा स्टील का चार्ट है, एक पहले हमारा साइडवेज मूवमेंट में चल रहा था, ठीक है। यहाँ से कहीं से यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आया, तो आपको लग रहा है कि देखो ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, और आपको लग रहा है कि यहाँ से एक देखो जब भी अगर आप चैनल में भी ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे बाई करोगे, ऊपर सेल करोगे, यहाँ पे बाई करोगे, ऊपर सेल करोगे, बट चांसेस ये भी कि यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे इस पोर्शन पे लग रहा है कि यहाँ से इसमें बाइंग आएगी। तो आपको टारगेट कैसे सेट करना है, तो सिंपल आप यहाँ पे अपना फिबोनेची लगाइए। देखो 50% का टारगेट ये हो गया, 100% का टारगेट ये हो गया, और 150% का टारगेट ये हो गया दोस्तों। तो आपको एक अच्छी चीज़ इन्होंने बताई, क्या बहुत से लोगों को देखो क्या फुल ट्रेंड राइड नहीं कर पाते, तो इसकी मदद से शायद आपको की जो ट्रेडिंग में थोड़ी हेल्प हो जाए, ताकि आप अपना जो ट्रेड का जो टारगेट है वो सेट कर पाए दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रेड एग्जिट्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के। जब आपको एग्जिट होना है अपनी ट्रेड से अलग अलग तरह के मार्केट में, तो इन्होंने बहुत छोटे से टाइम में जो डिस्क्राइब करके दे दिया। तो ये बोलते हैं कि जब मार्केट एक एक्सपेंशन फेज में होता है, मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तब आप क्या अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है ना। उसमें आप अपना फिबोनेची का ये जो सब कुछ लगा के अपना ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अच्छा गेन हो सके। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड लगा सकते हैं 8 मूविंग एवरेज का, 20 मूविंग एवरेज का। तो आप अपनी जो एक्सपेंशन फेज वाला जो मार्केट चला है उसमें अपनी ट्रेड को काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। फिर ये बोलते हैं कि अगर मार्केट का रेंज बाउंड चल रहा है, तब आपको आपका जो टारगेट है वो ज़रूरी नहीं है, आप एक अपना जो अपर बाउंड्री होती है हमारी रेंज बाउंड मार्केट, वहाँ पे भी अपना टारगेट रख सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अभी हमने बात की थी कि जब मार्केट अगर रेंजिंग है या एक्सपेंशन फेज में, तब हमको कैसे एग्जिट लेना है। फिर अब बोलते हैं कि कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है कि भाई कैंडल्स जो होती है हमारी, ये भी हमको बता देती हैं कि हमारा पैकअप टाइम हो चुका है। मतलब पैकअप टाइम से मतलब है कि अब हमारा जो ट्रेड जो है कंप्लीट होने वाली है। तो आपको ही कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको चार्ट पे दिखें तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अपनी जो ट्रेड है यहाँ पे क्लोज कर देनी चाहिए। तो सबसे पहला बता दें कि रिजेक्शन कैंडल अपीयरिंग एट क्रूशल सपोर्ट है। तो ये बार बार कह कह के थक गए दोस्तों कि जब भी कोई हमारा सपोर्ट या रेसिस्टेंस है उस पर एक रिवर्सल कैंडल आपको मिलती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आप इस पिक्चर को देखिए, देखो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा मार्केट अप ट्रेंड में था और ये हमारी उसकी ट्रेंड लाइन है, और उस ट्रेंड लाइन पे इस टाइप की कैंडल बनती है। तो मान लो आपने नीचे से बाइंग किया होगा चीज़ को और आपको दिखता है कि यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, वो भी इसके रेसिस्टेंस पे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट लेना चाहिए। तो यही हमारे जो ऑथर साहब है उनके कहने का यही तात्पर्य है दोस्तों कि अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो आपको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना और अपनी प्रॉफिट को जल्दी से जल्दी बुक कर लेना है दोस्तों। दोस्तों दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताने की कोशिश की है, पहले भी बताया था कि जब भी मार्केट क्या होता है अपने सपोर्ट के पास या रेसिस्टेंस के पास, अगर अप ट्रेंड और रेसिस्टेंस के पास आने वाला है तो एक बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा, उसको रिवर्सल के लिए एक बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा। तो ये भी एक साइन है कि आपको लगेगा ये बुलिश सिनारियो, पर एक्चुअल में ये रिवर्सल का साइन होता है दोस्तों। तो मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि देखो आपको एक यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई है, तो देखो यहाँ पे मान लो ये वाली हमारी एक ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है, और ये हमारा हमको पता है कि बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है और मार्केट हमारा कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में भागे जा रहा था। देखो यहाँ पे एक, तो अगर उसको रिवर्सल लेना है तो ये भी आपको देखा जाता है कि एक बहुत, मतलब रिवर्सल लेने से पहले एक बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा जिसका क्लोज हमारा क्या होगा, हमारी रेसिस्टेंस लाइंस के आसपास होगा, और नेक्स्ट कैंडल से ही वो रिवर्सल के साइन दिखाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों तो आगे से भी आप जब ऐसा कुछ आपको सिनेरियो देगा तो उसको की आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना दोस्तों। फिर दोस्तों ये हमको बताते हैं कि मान लो एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, आपने एक ट्रेंड लिया, आपने एक ट्रेड लिया और उसमें एक अच्छा मूवमेंट आ गया, बट आप क्या देखते हो कि वहाँ से एक हल्का सा रिवर्सल होने लग गया। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने प्रॉफिट बुक की और अपनी एग्जिट की। तो आपको लगे कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड है उसका 50% जो मूवमेंट है वो इरोड हो चुका है, तब भी आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। तो उसको भी मैं आपको चित्र की मदद से बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको एक ड्राइंग बताई है। इन्होंने बताया कि मान लो आपने एक ट्रेड में एंट्री ली, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक अच्छा मार्केट में मूव आता है। तो इन्होंने बताया कि अगर आपको एग्जिट होना है, देखो एक जो टारगेट लेवल होता है वो तो आप अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, मतलब हम बात कर रहे हैं कि आपने ट्रेड लिया और आपको वहाँ पे क्या है भाई, या तो अपना सपोर्ट है उसके पास प्रॉफिट बुक कर लो। मान लो कुछ एबनॉर्मल होने लगता है और आपको लगता है मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, तब आपकी बात है, तब आपको कैसे एग्जिट होना ताकि आपको लॉस भी ना हो। तो देखो मान लो आपने यहाँ पे अपने एंट्री ली, मार्केट एक अच्छा उग गया, या तो अब यहाँ पे कोई सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे आप अपना टारगेट बुक कर लो, वरना क्या होता है मान लो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको बताया गया है कि मार्केट अगर अपना जो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इसने एक यहाँ तक मूव बनाया है, इसका 50% लेवल अगर इरोड कर दे इस गिरावट में, जो ये 3 कैंडल्स की गिरावट है, तब आपको एग्जिट होना जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से इसका फिबोनाची लगाएंगे तो इसका 50%, मान लो यहाँ पे इस वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की ये बैठा हुआ है, तो अगर इसके नीचे क्लोज दे देता तो आपको एग्जिट हो जाना है। फिर आपको वेट नहीं करना कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं, आपको तुरंत यहाँ पे एग्जिट हो जाना है दोस्तों। दोस्तों अभी आपके सामने हमने रखा है ड्रेजिंग कॉर्प का चार्ट। इसमें हम आपको बताने वाले हैं 50% वाला फंडा जो हमने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर कट, एक मिनट में आप एरोल, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ड्रेजिंग कॉर्प का चार्ट है, इसमें बताया गया है कि 50% वाला, देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे हमारा एक गिरावटी दौर से गुजर रहा है हमारा, मान लो ड्रेजिंग कॉर्प, ठीक है, एक गिरावट के दौर में है ये, बेयरिश ट्रेंड इसमें चालू है। तो हमने बताया था कि जब मार्केट गिरता है तो अपने 50% तक रिट्रेस में होता है। मान लो आपने क्या यहाँ पे कोई सेल की पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है, आपने सेल की पोजीशन बनाई, एक अच्छी गिरावट आई है, तो देखो मान लो यहाँ से मार्केट अपना आपके एंटी जाने लगता है, तो यहाँ पे इस वाली लाइन पे क्या हमारा 50% का रिट्रेसमेंट है।
हमने फिबोनाची से ड्रॉ किया है। तो मान लो मार्केट अगर इस लेवल के तोड़ के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, मतलब आपका प्रॉफिट का 50% उस जो इरोशन हो चुका है, कहने का मतलब यहाँ से जो गिरा है और जो हमारा 50% के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाता है तो आपको एग्जिट हो जाना है, अपना जितना भी प्रॉफिट है लेके निकल जाना है। वरना आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 50% तक है, फिर एक दोबारा से जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उन्होंने बताया रिट्रेसमेंट स्टे विथ 50% ऑफ फॉल, कहने का मतलब अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता तो आपको यहाँ पे अपना जितना भी प्रॉफिट है बचा कुचा वो लेके सॉरी निकल जाना है दोस्तों। बाकी वरना इस चार्ट में देखना आप, यहाँ से दोबारा से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अभी हम आपके सामने एक और चार्ट यहाँ पे लगाया। इस चार्ट में हम बताएंगे जो हमने अभी बात की थी कि अगर कोई स्पेशल लोकेशन पे कैंडल्स आपको दिखती हैं कि तो आपको वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर आपको कोई एबनॉर्मल कैंडल्स दिखती है, इन द सेंस आपको रिवर्सल कैंडल्स दिखती हैं, तब भी आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। देखो मैं आपको सीधा सीधा आपको यहाँ पे बता दूँ। मान लो आपने यहाँ पे, एक मिनट, देखो मान लो आपने यहाँ पे कुछ एंट्री लिया, उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो अगर आपको सपोर्ट के आसपास कोई एबनॉर्मल या रिवर्सल कैंडल दिखती है तो आपको क्या अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। जैसे कि आप इन कैंडल्स को देखिए, इस देखो उन्होंने पहले ही बताया था कि जब भी मार्केट में क्या है अपने सपोर्ट, मान लो रेसिस्टेंस है, उस मार्केट को रिवर्सल लेना तो एक बहुत बड़ी कैंडल देगा, जैसे कि ये वाली देखो बहुत बड़ी कैंडल आई। अगर दूसरी कैंडल इसके ऊपर जाती है तो समझ लेना कि जो हमारा एनालिसिस है वो फेल हो चुका है। बट क्या होगा कि उसको रिवर्सल देना तो एक बहुत बड़ी कैंडल बनेगी, उसके बाद एक और रिवर्सल कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट अपना जो उसमें जो रिवर्सल आना है वो आ जाएगा। आप ये मत सोचना कि सपोर्ट के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो शायद इसमें क्या है एक और ब्रेकआउट होगा। पर देखो यहाँ पे क्या मार्केट जो रिटेलर्स को बहुत जल्दी ट्रैप करता है। देखो अगर मैं भी यहाँ पे आऊँगा और देखूंगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी और देखो जो विक है तो इसके ऊपर ही गई होगी सिंपल, और नेक्स्ट कैंडल की देखो विक देखो उसके ऊपर ही है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक और ब्रेकआउट हुआ है, बट वो ब्रेकआउट फेल्ड हो जाएगा और आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई बड़ी कैंडल दिखती है तो आपको वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। दोस्तों अभी हम बात करेंगे काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। अब इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मान लो देखो ट्रेड लेने के लिए आपका एक विजुलाइजेशन होना चाहिए कि हमको ट्रेड किस दिशा में लेनी है। तो ऐसा बोला जाता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जिस दिशा में हमारा ट्रेंड जा रहा है उसी दिशा में हमको ट्रेड लेनी है। पर कई बार ऐसा होता है मार्केट अपना क्रूशल सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास आगे रिवर्सल लेता है दोस्तों, तो उसको हमको कैसे ट्रेड करना है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। तो जनरली हमारे जो ऑथर साहब ये बोलते हैं कि ट्रेंड के साथ रहना बिल्कुल ज़रूरी है और रहना भी चाहिए, बट हमेशा ये नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ट्रेंड आपका बुलिश है और एक कोई अच्छा लेवल रेसिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचा और वहीं से एक साथ रिवर्स हो जाएगा, तब आपको ट्रेड कैसे लेना इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों मार्केट में क्या होता है पैनिक बहुत जल्दी आ जाता है, लोग मार्केट में क्या पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसी का कारण हमारा जो रिवर्सल हो जाता है। अब जो काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में हम ये बता रहे हैं हमारे ऑथर साहब के, जैसे कि मार्केट क्या है बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है। मान लो कोई मार्केट हमारा अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है और वहाँ पे कोई उसका क्रूशल लेवल आ गया रेसिस्टेंस का। मान लो जैसे आपने अगर आज से एक साल पहले देखा होगा कि एक साल भी नहीं कम ही टाइम मानो कि हमारा जो निफ्टी का जो 10,000 का लेवल मानते थे उसको बहुत ज़्यादा एक हर्डल मानते थे कि हाँ भाई 10,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो जब जब मार्केट 10,000 के पास जाता था वहाँ से एक साथ एक रिवर्सल आता था, हालांकि वो बाद में टूट गया। तो उसी के बारे में इन्होंने बताया कि हमको अगर ऐसा हमको सिनारियो मिल रहा है तब हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए हमेशा। मतलब 10,000 वाला तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ रिवर्सल आता है तो वो कहाँ तक आएगा ये इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसी चीज़ को हम अब चार्ट की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर काउंटर ट्रेंड ट्रेंडिंग होती है तो कैसे होता है। देखो इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए आपको एक दो बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कभी भी देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला चार्ट हमारे यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसमें ब्रेकआउट आया, ठीक है, 3 कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी और यहाँ तक इसका मान लो कोई हमारा एक रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आप ठीक है बुलिश ट्रेंड कोई मान बिल्कुल अच्छा ब्रेकआउट है तो आपको क्या यहाँ से एक रिवर्सल आया है, तो ये रिवर्सल कहाँ तक जा सकता है ये एक बहुत बड़ा सिनारियो है कि अगर आप यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई आपने शॉर्ट पोजीशन डाली है तो ये कितनी जाएगी, कितनी नीचे तक जा सकती है। तो इन्होंने एक ही चीज़ को डिफाइन किया है इस चीज़ में 20 का मूविंग एवरेज।
20 का मूविंग एवरेज आपको यूज़ करना है दोस्तों। अगर आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो 20 का मूविंग एवरेज आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब वो कैसे यूज़ करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने हमको साफ साफ बताया कि जब भी कोई ऐसा मूवमेंट आता है या कोई हमारा जो ट्रेंड है वो मतलब चेंज होने वाला होगा थोड़ा सा, तो अब आप तब जो हमारा स्टॉक या इंडेक्स है वो कहाँ तक लुढ़केगा। अब देखो इस वाले केस में सिनारियो में क्या हुआ, मार्केट ने इस पॉइंट से, जेट एयरवेज का ये चार्ट है, इस पॉइंट तक एक अच्छा 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बने। उसके बाद इस पॉइंट से जो इसका एक क्रूशल लेवल था उसमें क्या है, वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग एक पैनिक सिनारियो ही होता है दोस्तों। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमारा फर्स्ट लेग में मार्केट अगर उसमें रिट्रेसमेंट आ रहा है तो वो 20 मूविंग एवरेज तक आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज तक यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, तो आप बिल्कुल सेफ ट्रेडर भी हैं तो आप अपने 20 मूविंग के आसपास भी ट्रेड ले सकते हैं। देखो ये चीज़ें लाइव मार्केट में होंगी तो अलग होंगी, पर ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। मान लो 5 मिनट का चार्ट है, धड़ाधड़ 3 कैंडल बनी और उसके बाद एक साथ प्रॉफिट बुकिंग आया। ये आपने कितनी बार देखा होगा सिनारियो। ठीक है, तो आपको अपना 20 मूविंग एवरेज प्लॉट करना है चार्ट पे और वहाँ तक जहाँ तक रिट्रेस होगा उस पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। अगर आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड की है, मतलब आपका जो स्टॉक है तुरंत ने उसने दिशा बदल दी, अगर आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 20 मूविंग एवरेज तक अपना टारगेट रखना है दोस्तों। तो अभी हम कुछ और चार्ट देखते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलो दोस्तों एक चार्ट और देखते हैं। देखो ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया, इसमें भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिनारियो होते हैं। अब देखो मार्केट में क्या होता है, एक यहाँ पे एक अच्छा गिरावट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में मार्केट काफ़ी गिरा है, मतलब 20,511 से लेकर 20,160 गिरा है। ठीक है, ये इंट्राडे चार्ट है दोस्तों। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, अपना जो इन्होंने शॉर्ट किए होंगे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इसका कुछ सपोर्ट आपको मान के चलो। देखो जो इन्होंने लाइन ड्रॉ की है, मान लो यहाँ पे इसका सपोर्ट है, तो चांसेस हैं कि यहाँ से एक थोड़ा सा जो शॉर्ट कवरिंग आने के चांस है, जिन्होंने शॉर्ट किए हैं वो यहाँ पे थोड़ा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला चांस क्या है कि यहाँ पे एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेनी पड़ेगी। देखो इस कैंडल को देखो, एक अच्छा बिल्कुल एंगल्फिंग कैंडल बनी। इस वाली कैंडल जो रेड वाली कैंडल उसको पूरा इसने ढक दिया, एक जो कि बहुत बड़ा बुलिश सिनारियो था। उसके बाद जो हमारा रिवर्सल आया वो कहाँ तक आया, 20 की मूविंग एवरेज तक। ठीक है, हालांकि उसके बाद अगले दिन गैप मार्केट होता है, वो उससे मैं बात नहीं करनी, बस हमको देखना है कि जो रिवर्सल आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है। तो मेन ये है कि 20 की मूविंग एवरेज यार बहुत बड़ा आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद की चीज़ साबित हो सकती है। ठीक है, आप देखो जो भी रिवर्सल आया 20 की मूविंग एवरेज लगाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम अगर हमको ट्रेड करना है, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना है तो हमको 20 की मूविंग एवरेज तक अपना जो टारगेट है वो फिक्स रखना है। चलो एक चार्ट और देखते हैं हम दोस्तों। चलो एक चार्ट और देखते हैं और इसको कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और चार्ट ओपन किया है, देखो इसमें भी सेम ही हो रहा है। जो हमारा 20 का मूविंग एवरेज है वहाँ तक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है एक ट्रेंडिंग मार्केट में। तो अगर आपको काउंटर ट्रेड करनी है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, और केवल आपका टारगेट 20 की मूविंग एवरेज तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर रिस्की हो जाएगा अगर आपको काउंटर ट्रेडिंग करनी है। हालांकि ना करो तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ट्रेंड के साथ रहो, बट अगर आपको करनी है, आप ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो तो आप इस चीज़ों को सिनारियो में रख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अभी क्या है, हमारे 2 टॉपिक कवर कर लिए दोस्तों। ठीक है, जिसमें हमने अभी आपको बताया था कि काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करना और अपने टारगेट कैसे सेट करने। अभी एक हमारा बचा हुआ है ट्रेडिंग गैप्स, हाउ टू ट्रेडिंग गैप्स, गैप अप गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना। देखो वीडियो ऑलरेडी 22 मिनट कुछ की हो चुकी है, जो कि अगर मैं इसको ट्रेडिंग गैप्स वाला जो जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा लंबा, अगर मैं उसको इसमें ऐड करूँगा तो कम से कम 40-45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, जो कि बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ और पॉसिबल होगा कि जल्दी जल्दी जो हाउ टू ट्रेड गैप्स उसको भी जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो। अभी के लिए मैं यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को देखना, स्किप मत किया करो दोस्तों। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। चलो बाय दोस्तों।